गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आज बहुत खुश हूँ और आप सभी को छोटी दिवाली की, धनतेरस की शुभकामना है मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, मेरे छोटे अच्छे बच्चे की तरफ से। अभी वो बिजी है। मेरे छोटे अच्छे बच्चे की तरफ से आपको हैप्पी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक ही होंगे। मैं भी थोड़ा थोड़ा ठीक ही हूँ। एंड आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी मेरे जॉब को लेके। मैंने मतलब कि कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम ये थी कि मतलब सिर्फ थोड़ा गड़बड़ थी, और दूसरी बात ये थी कि मतलब बच्चे को, छोटे को छोड़ के जाना रात में, आधी रात में 2 बजे जाना पड़ता था, जैसे कि आपको पता ही है। मैंने ब्लॉग में भी बताया था आपको और शॉर्ट्स में भी बताया था आपको, आप अगर देखते होंगे तो उसको लेके आज डाउट हो गया है क्लियर, और दिवाली बनेगी धमाकेदार और ब्लॉग भी धमाकेदार होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये ब्लॉग स्किप मत कीजिएगा। जो आवाज़ आ रही है आप इसे भी इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बच्चा देख रहा है हमारे कार्टून, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। एंड आपको बता देती हूँ जो प्रॉब्लम चल रही थी वो थोड़ी सॉर्ट आउट हो गई है। एंड देन नेक्स्ट मंथ से मैं ऑफिस ज्वाइन करने वाली हूँ फिर से, तो डबल खुशी है मेरे लिए और अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी मैं दिवाली अपनी फैमिली के साथ और आप सभी के साथ। तो हैप्पी 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 दिवाली टू यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, ऑल ऑफ यू। तो गाइस बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं आज। एंड देन क्या क्या होगा आगे पूरा व्लॉग में आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, बाय बाय। तो गाइस हम हो चुके हैं रेडी और ये बच्चा खोल रहा है गेट और इतनी आवाज़ कर रहा है हद से ज़्यादा, और स्मार्ट भी इतना लग रहा है ये बहुत ज़्यादा। अब बाबू के पापा हो गए हैं रेडी और हम जा रहे हैं अब मार्केट। देखिए कितना धमाकेदार मार्केट होती है क्योंकि दिवाली पर तो बहुत सुंदर लगती है मार्केट। तो चलिए चलते हैं। हम मार्केट की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने बोला छोले कुलचे खा लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ था। तो मैंने बोला ठीक है खा लीजिए, क्योंकि मुझे तो नहीं खाने हैं। मैंने अपनी 2 रोटियां सेक ली थी क्योंकि मैं बाहर नहीं खाती हूँ, मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है। वैसे भी मुझे दर्द हो जाता है, गाल ब्लैडर स्टोन है। तो मार्केट का व्यू देखिए कितना प्यारा आ रहा है, बहुत सुंदर डेकोरेट हो रखी होती है इस टाइम पे, क्योंकि अभी दिवाली है और आफ्टरनून हो गई है। फ्रूटी पी के बोतल को नीचे फेंक दिया है और हमने बहुत सारा सामान लिया था। देन इनको भूख लगी थी क्योंकि हमें इवनिंग हो चुकी थी सामान लेते हुए। तो इन्होंने खाया डोसा, इडली सांभर वगैरह भी मिलता है। टेस्टी इतना ज़्यादा हम नहीं कह सकते, नॉर्मल टेस्ट होता है, बट अब अगर आप भूखे हैं तो खा सकते हैं। इतना मतलब टेस्ट सही होता है, प्राइस के अकॉर्डिंग टेस्ट सही था। जितना प्राइस है नॉर्मली प्राइस में मिल रहा था डोसा, तो टेस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग था। आते आते हो गई थी हमें रात और हमारी इतनी बुरी हालत हो गई थी, देख के फेस को पता ही चल रहा होगा कितनी बुरी हालत हो गई है। रात हो गई थी हमें बिकॉज सामान बहुत ज़्यादा था, डेकोरेशन वगैरह का भी था। नेक्स्ट डे हो गई है गुड मॉर्निंग और मैं आई हूँ मॉर्निंग वॉक पर। और हैप्पी दिवाली सभी को। मुझे बोला है डॉक्टर ने मॉर्निंग वॉक के लिए, क्योंकि मुझे गाल ब्लैडर स्टोन है, इसलिए उसमें मॉर्निंग वॉक जाना ज़रूरी होता है। देन आ गई हूँ मैं घर पे और मैंने आके शुरू कर दी है मंदिर की सफाई वगैरह, क्योंकि आज मंदिर की सफाई करनी ज़रूरी है, डेकोरेशन करनी है। डेकोरेट कर दिया है मंदिर को मैंने, और बाकी का अभी आफ्टरनून हो गया है तो मैं कर रही हूँ लंच रेडी। यहाँ पे कुछ इवनिंग की भी तैयारी मैंने कर ली है। यहाँ पे छोले बना दिए हैं, चावल बना दिए हैं, मम्मी पापा आए हुए हैं उनके लिए। एंड कुछ मैं इवनिंग मैं बनाऊंगी वो आपको दिखाती हूँ। ये रखी है मेरी दवाई, जो कि मेरी दवाई चल रही है। मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रही हूँ। और देन इवनिंग हो चुकी है, इवनिंग में मेरी कुछ डेकोरेशन हो गई है, कुछ बाकी है। मैं लगी हुई हूँ, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था सूट में, तो इसलिए मैंने टी शर्ट डाल ली थी और ये मैंने रंगोली बना दी है दोनों। तो गाइज़ कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताना। और ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है मुझे पता है, क्योंकि गाइज़ दिवाली के बाद से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, रेडी होकर आ गई हूँ और मैंने पूरा डेकोरेशन कर दिया है। डेकोरेशन कैसी लग रही है मेरी दिवाली की प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड देन अभी मुझे दीपक जलाने हैं, उसमें बाती बनानी है और मेरे हस्बैंड मेरी वीडियो बना रहे हैं। एंड देन
उसके बाद पूजा की बाकी बहुत सारी तैयारियां होती हैं, आपको तो पता ही है। और अब पूरी दीपक वगैरह मैंने जला दिए हैं। बाबू देखो कैसे फ़ोन चला रहा है बीच में बैठा हुआ। कैसी पूजा हो रही है हमारी, ये ऐसी पूजा करने देता है, अदरवाइज़ पूजा नहीं करने देता है। तो पूजा करने से पहले इसने मेरी रंगोली को ख़राब कर दिया था। बहुत शैतान बच्चा है, रंगोली को बार बार ख़राब कर रहा था। मैंने बहुत मेहनत से तो बनाई थी और उसके बाद भी वो ख़राब करने में लगा हुआ था और पूजा नहीं करने दे रहा था, बहुत मुश्किल कर रहा था पूजा करने में। तो ये इधर बैठे थे फ़ोन लेके, और ये देखो कैसे शैतान बैठा है सीधे बच्चे की तरह, और हाथ भी नहीं लगा रहा है पूजा के लिए, बस अपने मोबाइल में ही इसका ध्यान है, बस मोबाइल दे दो चलाने के लिए। और देन इसके बाद ये मेरे दीपक हैं, कुछ मैं लाई थी मार्केट से, और बाकी की मेरी डेकोरेशन है। और मैं आरती कर रही थी गाइस, मुझे पूरी आरती याद नहीं है तो इसलिए मैं बुक ले लेती हूँ आरती की। और पूरा घर की डेकोरेशन ये है मेरी। तो आप कमेंट करके बताना कि घर में जो डेकोरेशन की है वो भी अच्छी लग रही है या नहीं। मैंने बाहर भी कुछ लाइटें लगाई हैं और अंदर भी ये सब डेकोरेट किया है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड अब चलती हैं हम मंदिर की तरफ, क्योंकि हमें मंदिर में भी दीपक जलाना है, प्रसाद देना है। तो बाबू को पकड़ के चल दिए हम मंदिर आ चुके हैं। तो बोलो हर हर महादेव और जय सिया राम, जय सिया राम करते हुए हम आ चुके हैं मंदिर। और मंदिर में हमने चढ़ाया प्रसाद, भोग लगाया, देन आ गई मैं घर पे। पूजा करने के बाद लग चुकी हूँ मैं डिनर बनाने में। डिनर में मैं बना रही हूँ कचौड़ी। बाकी का मैंने आपको दिखाई दिया था, छोले वगैरह बनाए थे, ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी पापा नॉर्मल सा ही खाना खाते हैं। मैं आई थी बालकनी में देखने के लिए, क्योंकि बाहर का जो लुक होता है, व्यू होता है, कुछ अलग ही होता है दिवाली के दिन। और लाइट बहुत प्यारी लग रही थी, आप कमेंट करके बताना अच्छी लग रही हैं या नहीं। और हम चले गए फिर नीचे कुछ पटाखे वगैरह जलाने के लिए। ये अपना बड़ा वाला बम जला रहे थे, और यहाँ पे भी इतना प्यारी लाइटिंग हो रखी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी का देखो कैसा धमाका हुआ है हमारे बम का, कितना अच्छा लग रहा है। और बाकी की भी कितनी अच्छी लाइटिंग की हुई है सोसाइटी में। और ये देखो धमाके का धमाका हो रहा है, वही कितना प्यारा नज़ारा है, देख नहीं रहा है। और वाह, हो गया है नेक्स्ट डे और मम्मी पापा अभी जा रहे हैं। और बाबू बैठ गया है दादी की साइड में, जो कि उतरने का नाम नहीं ले रहा है। और ये भैया बोल रहे हैं कि ये तो भाई दादी के घर जाएगा, दादी के पास। और मैं इसको बोल रही हूँ बाय, जिससे कि ये बोले कि मम्मी मम्मी मैं आ रहा हूँ बाहर। लेकिन ये तो नाम ही नहीं ले रहा था गाड़ी से उतरने का। ये तो बोल रहा था मुझे तो अम्मा बाबा के साथ ही जाना है। तो हाँ, इसके पापा इसको बार बार मना रहे थे, कभी इधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे थे गाड़ी के। लेकिन लड़का है कि नाम नहीं ले रहा उतरने का, ज़बरदस्ती उसे बोल रहे कि मैं चीज़ दिलाऊंगा, चॉकलेट दिलाऊंगा। लेकिन वो कहाँ सुन रहा है, वो तो सुनना ही नहीं है। उसे तो गाड़ी में बैठना है अपनी अम्मा के पास और जाना है उनके साथ ही, उनके पास ही रहना है। उसे तो बहुत प्यार करता है अपने दादी बाबा से, बहुत ही ज़्यादा। देखो कैसे बैठा है, और देखो मम्मी पापा को तो जैसे भूल ही गया। मैं बार बार उसे बता रही हूँ कि मैं जा रही हूँ और मम्मी नहीं आ रही है, तो तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि भाई मैं नहीं जानता आप। देन हो गया है नेक्स्ट डे, और मैंने गोवर्धन बनाए थे, हैप्पी गोवर्धन सभी को। और मैं इवनिंग में उनकी पूजा करते हैं, तो इवनिंग में पूजा कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे मम्मी भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि उनकी थकान हो गई थी, तबीयत ख़राब हो गई थी सफ़र की वजह से। तो मैंने अपने घर पे ही पूजा की। और बाबू परेशान कर रहा था, मुझे पूजा नहीं करने दे रहा था, बार बार बालकनी में आ रहा था। और मैंने पूजा की। नेक्स्ट डे हो गया है, आज है भैया दूज, तो सभी को हैप्पी भैया दूज। हम निकल गए घर की तरफ। बहुत खुशी होती है ना जब अपने घर की तरफ जाते हैं हम लोग, तो कितना अलग सा हमारा एक्टिव हो जाते हैं, सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, फिर जल्दी तैयार होकर घर चले जाते हैं, कितने अच्छा लगता है। और इनके लिए आए हैं नमकीन बिस्किट, ये बैठे हैं, और कोल्ड ड्रिंक आई है इनके लिए। और बाबू पूरे घर में भागा फिर रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। उसकी दीदी उसको पकड़ रही है इधर से उधर। और मेरी फ्रेंड आई है, कम से कम क्या बताऊँ मैं आपको, 4-5 साल बाद मुझसे मिलने आ रही है। बहुत ही खुशी हो रही थी मुझे उससे मिलकर। उसका बेटा है ये। अब देन हमारी रस्म हो गई है स्टार्ट। भैया जी आ गए थे और बाबू बैठा है छोटा वाला, और ये भाभी है। मिठाई और गोला वगैरह को देख रहा था ध्यान से, इतनी ध्यान से देख रहा था। ये क्या कर रही हैं बुआ, क्या ध्यान से, बहुत ज़्यादा इतना ध्यान से देख रहा था, बिल्कुल सीधा बन रहा था। इतना शैतान बच्चा है ये, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ही शैतान बच्चा, 1 सेकंड रुकने वाला बच्चा नहीं है ये। मतलब अथर्व की दूसरी कॉपी है ये, बहुत ज़्यादा शैतान है। तो ये पूरा ध्यान से देख रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है, ये क्या चीज़ लेके आई हैं।
जो मतलब ऐसे कर रही हैं तो चिढ़ भी रहा था, अजीब सा कर रहा था, क्या कर रही हैं ये, तिलक वगैरह मैं लगा रही थी तो बहुत चिढ़ रहा था। और तो गाइस सॉरी कि मैं ब्लॉग अभी डाल रही हूँ क्योंकि मैं अभी सही हुई हूँ। मेरे अभी 2 ऑपरेशन हुए हैं और दिवाली के बाद से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, मैं इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं ब्लॉग डाल पाती या वॉइस में, क्योंकि वॉइस डालनी पड़ती है, ब्लॉग में एडिट करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। तो मैं इस कंडीशन में थी ही नहीं कि मैं आवाज़ डाल पाऊँ या ब्लॉग डाल पाऊँ, तो इसलिए सॉरी। बट आप इंजॉय कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो ब्लॉग कमेंट कर दीजिएगा। और हमारी फैमिली कैसी है, क्यूट है, कैसी है, तो प्लीज़। तो गाइज़ आप, ये तो मेरी फ्रेंड है, ये मेरी बहन है, पहली बार मिलवा रही हूँ आपसे और वो उससे आप मिल चुके हैं, पहले भी मिल चुके हैं ब्लॉग में। इसको तो आप जानते ही हैं, शैतान बच्चा है। और ये है मेरी भतीजी, और ये है मेरी सिस्टर, और ये भी सिस्टर है, फ्रेंड भी है, दोनों है। बोल हाय, हाय एवरीवन। और ये है मेरे ताऊ का लड़का बड़ा वाला, जिसका मैं अभी तिलक कर रही हूँ और दोस्त खिला रही हूँ। ये देखो मेरी भतीजी छोटी वाली, कभी इधर मटक रही है, कभी उधर मटक रही है। और ये गोला दे दिया है मैंने इसको, और गुलाब जामुन खिला रही हूँ अभी, और मजाक बना रहा है ये मेरा। और ये छोटा वाला भाई है, इसका भी तिलक करूँगी और इसको भी दौज खिलाऊंगी। ये मेरे 3 भाई हैं, मतलब ताऊ के लड़के हैं 3, और मेरे 2 भाई हैं। ये मेरी है ताऊ की लड़की, मेरी छोटी है, छोटी सिस्टर। और ये बनाया है मटर पनीर, और ये बन रही हैं पूरी गर्मा गर्म, और ये कटा हुआ है सैलेड, जो कि बहुत टेस्टी था। थोड़ा सा ही खाया था मैंने, बस चखा था। और ये मेरी बहन इवनिंग में पूजा कर रही थी, जो कि इसने अपना मंदिर डेकोरेट किया हुआ है, वो दिखा रही थी मुझे कि बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखो बाबूजी गुड्डू जी बैठ गए हैं आकर उसकी गोद में, और मॉर्निंग हो गई है नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबू बैठ चुका है मेरी गोद में आके, जैसे कि पता नहीं इतने ध्यान से देख रहा था अपनी बुआ को, और ये देख रहा था ये क्या हो रहा है। भाई गांव की सुबह तो ऐसी ही होती है, बच्चों को प्यार करते हुए, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए। और ये मेरी छोटी भतीजी आ चुकी है, भाभी लग चुकी हैं अपने काम पे, पकौड़ियाँ तल रही हैं, थोड़ी सी इन्होंने जला दी हैं। और यहाँ पे देखो चूल्हे पे पापा सामने बैठे हैं, कितना अच्छा लगता है। और अब हो गया है हमारे जाने का टाइम, तो बाय सभी को। बाबू पहले ही बैठ चुका है, मुझे जाना है, मुझे जाना है जल्दी से, कभी पापा चले ना जाएँ, इसलिए जल्दी पहले ही बैठ गया। और सबको बाय भी नहीं बोल रहा है, बाय रो रहा है। और ये आ चुके हैं हम घर पे, नेक्स्ट डे हो चुका। मेरे हस्बैंड ने बोला आज साग बना लो, तो हम अपनी सोसाइटी के सामने ही जा रहे हैं, वहीं पे सारी सब्जियां हैं, सब कुछ है। और यहाँ से हमारा फ्लैट दिखेगा आपको, मैं दिखाऊंगी। जो ब्लू कलर का पेंट हो रखा है वो है हमारा घर। और आ चुके हैं हम सब्जी लेने के लिए, धनिया लेना था हमें, बट वो बहुत छोटा है। और देखो ये है बैंगन, जो कि पेड़ पे लग रहे थे, बहुत अच्छे लगते हैं। ये तो पुदीना की चटनी बहुत टेस्टी लगती है। और ये है नींबू के पेड़, और हमारा फ्लैट यहाँ से दिख रहा है, देखो ब्लू कलर का। और गाइस मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना प्यार दीजिएगा ब्लॉग